जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। 1 टू 5 6 टू 8 अभी आप देख रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम 15 से आपका हो जाना है और तैयारी भी लगभग आपकी पूरी हो चुकी होगी। कन्फ्यूजन सिर्फ 9 10th 11 12th के स्टूडेंट को है कि एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड किया गया है, तो आखिर कब तक एग्ज़ाम होगी। लेकिन इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे 1 टू 5 और 6 टू 8 के संदर्भ में, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने जो इतने दिनों तक तैयारी की है, अब समय वो आ गया है कि आपके को अपनी रणनीति की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि 2 घंटा का एग्ज़ाम का जो समय होता है, आपने इतने दिनों, चाहे वो 2 महीने से आपने तैयारी कर रखी हो या 6 महीने या साल या 5 साल, तो वो 2 घंटे में निर्धारित हो जाना है कि 2 घंटे का टाइम फ्रेम आगे का भविष्य आपका तय करेगा। इसलिए 2 घंटे का टेम्परामेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब सवाल ये उठता है, जैसे ये वीडियो है, ये 2-3 पार्ट इसके होंगे। एक तो होगा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आपने जो तैयारी किया है, सब्जेक्ट के हिसाब से उसका क्या रोल होगा और उसको किस हिसाब से लास्ट मोमेंट में हमको देखना चाहिए या मेंटेन उसको करके चलना चाहिए। दूसरा होगा कि एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति से संबंधित और भी क्या एक्स्ट्रा बातों पर हम ध्यान देंगे जो कि हमारे स्कोर को प्रभावित करेगा। इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अब तक आपने जो पढ़ा है, आपने जो तैयारी की है, वो बेस्ट है। उसमें तनिक भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि अभी भी जब स्टूडेंट से हम बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि थोड़ी तैयारी हमारी कमी रह गई, ये रह गई, एग्ज़ाम में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो उस पर अभी आपको नहीं जाना चाहिए। जितनी भी तैयारी आपने की है, बेस्ट मान करके चलना है, क्योंकि थोड़ा भी दिमाग में अगर कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, तो वो आपके अगर 2-4 मार्क्स को ही प्रभावित करेगा, तो वही 2-4 मार्क्स आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफ़ी है। समय आपका अभी से देखेंगे तो आप जोड़ लीजिए, लगभग 1 सप्ताह का भी समय आपके पास नहीं है। इसलिए 1 सप्ताह में आपको पहले ये समझना होगा कि 150 क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएँगे, उसमें अलग-अलग समीक्षा करनी होगी कि तैयारी का लेवल किस तरह से आपका रहा है। अब सबसे पहले अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो लैंग्वेज के संदर्भ में आप देखेंगे कि हिंदी, इंग्लिश मिला करके 30 क्वेश्चन पूछा जाना है और 9 मार्क्स हमको लाना है। जिस तरीके से पिछली बार टीआरई 2 में लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो परेशान करने वाली स्थिति थी। बहुत बच्चों को दिक्कत हुआ था। इधर परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहते हुए भी लैंग्वेज पेपर में फेल होने की नौबत थी। लेकिन इस बार वो चीज़ आपका ना दोहराया जाए, इस बात को ध्यान रखना है। जिस तरीके से चेयरमैन सर जाते-जाते यानी अतुल प्रसाद सर ये बोले थे कि लैंग्वेज का लेवल हो सकता है कि थोड़ा-सा हम इस बार डाउन करें। तो वैसी परिस्थिति में अधिक से अधिक लड़के या लगभग बच्चे क्वालीफाई कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमारा मदर टंग है, खास करके हिंदी की बात करें और 21 क्वेश्चन उसी सेक्शन से पूछना है, तो शुरू से लेकर के अभी तक आप इस चीज़ का उपयोग भी करते रहे हैं और उस हिसाब से पढ़ते भी आते हैं और वहाँ पर कंफर्टेबल भी फ़ील करते हैं। इस लेकर के दोनों मिला के 9 नंबर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, और जिस हिसाब से बोला गया है कि क्वेश्चन का लेवल डाउन करेंगे, तो मेरे ख्याल से परेशान नहीं होना चाहिए। फिर भी मेरा ये कहना है कि कम से कम 4-5 सेट तो अच्छे से आपका प्रैक्टिस होना ही चाहिए, जिस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अब आपको वहाँ समीक्षा करना है, देखना है कि इससे पहले आपने किस रूप में प्रैक्टिस किया है और 30 में से कितना मार्क्स आप ला पा रहे हैं। क्योंकि टाइम का भी, चूँकि सबके लिए इक्वल टाइम दिया हुआ है, तो टाइम भी थोड़ा-सा आपको सेव करना है। अगर 1 टू 5 के संदर्भ में बोला जाए या 6 टू 8 के संदर्भ में बोला जाए, तो यहाँ से थोड़ा अपना समय का आप बचत कर सकते हैं। अगर 30 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट में चाहें तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी यहाँ से 10-15 मिनट का टाइम आप बचा सकते हैं और यही टाइम आप दूसरे मतलब मूल सब्जेक्ट में, मैथ में, रीजनिंग में 1 टू 5 के संदर्भ में या अन्य सेक्शन में वह उसका यूटिलाइज आप कर सकते हैं। और 6 टू 8 के संदर्भ में जिनका मैथ और साइंस है, वहाँ टाइम का आपका स्कार्सिटी बना रहेगा, तो इस टाइम का उपयोग वहाँ भी आप अच्छे से कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। पास भी हमको करना है और टाइम भी बचाना है, लैंग्वेज के संदर्भ में। अब दूसरा अगर सब्जेक्ट मैटर पर हम पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे अ, सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को पहले देखना है कि जैसे अगर हिस्ट्री की हम बात करें, तो जो आपका सिलेबस दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा की गई है, तो यहीं से क्वेश्चन आपका मैक्सिमम रहना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से।
1 to 5 के संदर्भ में, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से रिवीजन कर जाएँ, क्योंकि अब तक तो आप पढ़ ही रहे हैं लगातार, और जिन भी टीचर से आप पढ़े होंगे, जिन भी कोचिंग में आप पढ़े होंगे या खुद से ही आप तैयारी किए होंगे, तो उसके लिए आप फिक्स कर लीजिए कि 4 घंटे, 5 घंटे टाइम दे करके एक बार पूरा सिलेबस को अंडरलाइन करके एक बार दोबारा से हमको देख जाना है, और जो भी सेट आपने बनाया है अब तक, जो इस सेक्शन में आपकी जहाँ पर गलत हुआ है आपसे, तो उसका भी रिवीजन लास्ट मोमेंट में करना है। क्योंकि समय आप देख रहे हैं कि 1 सप्ताह का मतलब हुआ अगर आपके पास बच रहा है, तो अ, अगर 10 घंटे के हिसाब से ही जोड़ें तो 70 घंटे का समय आपके पास है, और 10 से 12 घंटे का तो आपको अभी मेहनत करना ही चाहिए, 10 से 12 घंटे, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर चूँकि सब पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन के लिए इतना समय आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। अब इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर्स का एक अलग अहम रोल है, करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में भी आपको ध्यान इस बात को देना है, करंट अफेयर्स का वैसे कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पढ़ेंगे तो कम ही लगेगा करंट अफेयर्स में। और ये अचानक पढ़ने का चीज़ भी नहीं है, डे बाय डे का पढ़ने का चीज़ है। फिर भी आपने इससे पहले जो भी पढ़ाई किया होगा, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है, और ये चीज़ 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स आपको देखना है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के संदर्भ में भी, तीनों संदर्भ में देखना है। और इसका आधार जो बनाना है कि सर इसका तो रेंज बहुत बड़ा होता है, हम किस आधार पर क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे रिवीजन के लिए, तो उसमें आप टीआरई 1 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, टीआरई 2 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको आधार बना करके उसका एक रेंज बना लीजिए कि कौन-कौन टॉपिक को टच किया गया है, और उससे रिलेटेड पहले आपको रिवीजन करना है। इसके अलावे टाइम बचा पाते हैं तो अन्य सेक्शन का रिवीजन करना है करंट अफेयर्स में, तो जाकर के आप बेहतर परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो वहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप ज्योग्राफी भी आपका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज्योग्राफी में आप देख लें, वहाँ भी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए उसको बेस बना करके रिवीजन करना है। और आपने लगातार आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, और उसका अच्छे से टाइम फ्रेम अपना फिक्स करके लाइन बाय लाइन उस चीज़ का भी आप रिवीजन करें। और सबसे महत्वपूर्ण 1 to 5 में अगर हम बात करें, तो मैथ और रीजनिंग, और आप समझ रहे हैं कि ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो 100% स्कोर कर सकते हैं। जीएस में आप दावा नहीं कर सकते हैं बाकी पेपर में कि 100% हम स्कोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप दावा कर सकते हैं कि 100% स्कोर संभव है जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें भी वही करना है कि टीआरई 2 में, टीआरई 1 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसको बेस बना करके उस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि सेम डिजिट बाय डिजिट इसमें नहीं टकराएगा, लेकिन टाइप अगर आपका पकड़ में आ गया तो भी आपसे क्वेश्चन बनेगी ही बनेगी, ये बातें तय है। इसलिए मैथ और रिवीजन पर आपको ठीक ठाक समय देना है, और मैथ और रीजनिंग पर ठीक ठाक समय देना है, और उसको अच्छे से हर टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना है 1 to 5 के संदर्भ में। और अगर यहीं पर 6 to 8 के संदर्भ में अगर हम मैथ की बात करें, तो वहाँ पर 40 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछना है सब्जेक्ट में, और बाकी जीएस सेक्शन में भी इसका रोल होता है मैथ का। तो अगर 40 क्वेश्चन की बात करें, तो जिस तरीके से टीआरई 2 के क्वेश्चन पर अगर आप जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे कि 9-10 के बनिस्पत 6 to 8 का क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछा था। यानी कि 6 to 8 के क्वेश्चन का रेंज आपको 10th लेवल तक तो जाना ही जाना है, थोड़ा बहुत उससे ऊपर भी जाने का प्रयास करिए। खास करके सारे टाइप में कुछ कुछ क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर दे। इन बातों को एकदम आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस लेकर के बहुत सारी कॉमन बातें हुई 1 to 5 और 6 to 8 के संदर्भ में। तो मेरा कहना है कि टाइम मैनेजमेंट खुद का आपका है कि आप कैसे 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन आप फिक्स करके बेहतर तरीके से रिवीजन करेंगे। लेकिन इसी बीच में हम कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस का एक अहम रोल है टाइम मैनेजमेंट के फॉर्म में, और ओवरऑल स्कोर खुद का जज करने के फॉर्म में। इस लेकर के एक सेट डेली अभी भी आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, एक सेट डेली कम से कम। और वो जो प्रैक्टिस करेंगे पूरा का पूरा टाइम फिक्स करके कि इतने समय में इस 150 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, वो यहीं से आपका टाइम मैनेजमेंट निर्धारित होगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट में कई बार आप देखते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा हड़बड़ाहट आप में आ जाती है।
जानते हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, और आसान क्वेश्चन भी कई बार आपसे गलत हो जाता है। तो इस बात को समझना है कि आसान क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन क्यों ना आप गलत करें, दो ही क्वेश्चन क्यों ना गलत करें, वो एक दो क्वेश्चन आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी है। इसलिए करके खुद पर कमांड रखना है कि आसान क्वेश्चन किसी भी सूरत में हम गलत ना करें, और उसमें इन बातों को आपको ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण, 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जज करके किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 150 का 150 क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। ऐसा कभी भी आपका एक्सक्यूज नहीं मिले कि लास्ट का 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हमारा बचा हुआ रह गया और हमारा टाइम ओवर हो गया, उस क्वेश्चन को हम देख नहीं पाए। नहीं तो फिर यहां भी आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लास्ट में 10 क्वेश्चन जो शेष रह गया, अगर 1 मिनट भी समय हम दे देते, उसमें 3-4 क्वेश्चन हम सही कर पाते। तो टाइम शुरू से आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के चलना है कि भागते भागते 1 से लेकर 150 तक हम पहुंचेंगे, और जो क्वेश्चन में देखने के बाद हमको पता चल जाए ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है, उस क्वेश्चन को हम छोड़ते हुए भागेंगे, और लास्ट में 15-20 मिनट का टाइम हम बचा करके दोबारा से जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना है उसको हम रिवीजन मोड में लेकर के आएंगे। क्योंकि 5-10 क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, लास्ट में तुक्का लगा दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जो क्वेश्चन हम जान रहे हैं, वो क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो वो आपके लिए महंगा सौदा आपके लिए हो जाएगा, वो बहुत भारी आप पर पड़ जाएगी। तो इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए। और कई विद्यार्थी लगातार इस बात को कहेंगे कि तुक्का सर हम कैसे मारें, तो तुक्का पर जाना नहीं है। लास्ट में आप जितना जान रहे हैं पहले कंफर्म हो। बनाने का तो 150 क्वेश्चन रंगना है, तो कोशिश ये रहना चाहिए कि जहां भी 50-50 थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है, 50-50 तो वहां पर आप उस क्वेश्चन को चूज करते चले जाएं, और लास्ट में 10-15 क्वेश्चन जरूर आपको ऐसा मिलेगा जो आपसे किसी भी सूरत में नहीं बनेगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन हमेशा से नयापन लिए हुए आता है। तो उस परिस्थिति में उस क्वेश्चन के लिए बी रंगना है, सी रंगना है, ए रंगना है, जो भी रंगना है आप उसको रंगते चले जाएंगे उस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन में तुक्का का प्रयोग की नौबत ना आए, इस बात को ध्यान रखना है। कंफ्यूजन होगा तो जो 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा उसमें एक का सही होने की संभावना आपका ज्यादा से ज्यादा रहेगा। इस बात को एकदम से ध्यान रखना है। क्योंकि और दूसरा कि सेंटर पर जब भी आप जाएं तो सेंटर पर समय से पहले पहुंचें, और सबसे बड़ी बात है कि एडमिट कार्ड में जो आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक बार 2 बार उसको अच्छे से पढ़ लें कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाना है। कहीं कोई टेक्निकल एडमिट कार्ड पे प्रॉब्लम तो नहीं रह गया है, अब किसी का फोटो में इशू रह गया है, सिग्नेचर में इशू रह गया है, तो रात में ही उससे रिलेटेड नोटिस दिया गया है, आप देख लें वो कैसे दूर होगा। इन सब बातों से पहले ही आप निवृत्त हो लें, नहीं तो लास्ट मोमेंट में जा करके फिर ये बातें आपको ज़्यादा परेशान कर देगी और वो आपके परीक्षा के परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। और एग्जामिनेशन हॉल में जब जाएं, एक बोतल पानी भी लेकर जाएं, थोड़ा सा भी घबराहट हड़बड़ाहट हो, एक घुट पानी लेकर के पी करके और खुद को थोड़ा सा स्थिर करने का प्रयास करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शुरू में ही 2-4 क्वेश्चन हार्ड मिल गया तो वो आगे का आपका परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालती है, इसलिए करके उससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा ऊपर में 2-4 क्वेश्चन अगर हमसे नहीं भी बन पाया तो आगे फिर लगातार अपने हिसाब से हम देखते जाएंगे। गलती करने की संभावना, आपसे गलती होने की संभावना नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखेंगे। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन अगर शुरू का गलती कर दिए, कई बार क्या होता है कि गलत रंग दिए 2-3 क्वेश्चन, तो आगे भी गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं। तो घबराहट वाली स्थिति बिल्कुल पैदा ना हो, इस बात पर ध्यान रखेंगे और दिमाग एकदम कूल रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन फोबिया वाला भी प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट के साथ रहता है, तो इस चीज़ को से भी आप बचने का प्रयास करेंगे। और जो पटना में बच्चे रहते हैं, कल संडे है, संडे को, परसों संडे है, संडे को फिर मॉर्निंग में हम सुबह 7 से 9 टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट में सभी को जरूर आके लास्ट मोमेंट में भीड़ में अपने परफॉर्मेंस को ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए। और सैटरडे को टेस्ट, जो पिछले सप्ताह बारिश के कारण नहीं हुआ था संडे को, इस सैटरडे को हमारे तीनों ब्रांच पर, चाहे वो भिखना पारी वाला ब्रांच हो, बाजार समिति वाला, किसान कोल्ड स्टोर वाला, तीनों ब्रांच पे मॉर्निंग में 7 से 9 मॉर्निंग में फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेंगे, जो गंगा घाट पे लेते हैं।
तो पिछला टेस्ट जो नहीं दिए होंगे 7 से 9 कल सुबह आकर के दे सकते हैं, तीनों सेंटर पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोपहर में तो इस सेंटर पर टेस्ट होगा ही, तो 2 टेस्ट एक ही दिन में आपका हो जाएगा प्रैक्टिस, और संडे को गंगा घाट पे जाकर के आप टेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और जो बाहर के बच्चे हैं, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे, उसको डाउनलोड करके वहां से आप सेट बनाने का प्रयास करेंगे, और रिजल्ट जब हम जारी करेंगे तो वहां रिजल्ट में खुद का परफॉर्मेंस आप जज करेंगे कि हमारा रैंक कहाँ आ पाया। और दूसरा एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जिन भी छात्रों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, अभी भी 50 नंबर आता है, 55 नंबर आता है, 60 नंबर आता है, महिलाओं का 40, 45, 50 आता है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कंपैरिजन करके वो 80 नंबर ला रहा है तो उसका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। आपने जो भी मेहनत किया है आपका बेस्ट है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में कि जिनका कमजोर यहाँ पर भी परफॉर्मेंस है, लेकिन वहां जाकर के उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, और रिजल्ट भी कई बार देखा गया कि होता है, रिजल्ट होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन डाउट आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो और परफॉर्मेंस आपका खराब कर देगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट देंगे, एक सीट पर हम मेरे लिए चाहिए और एक सीट हमको लेकर के रहेंगे, ये प्रण करके हमको चलना है। आपने जो भी मेहनत किया है बहुत बेस्ट किया है, थोड़ा सा भी खुद को कमजोर नहीं होने देंगे, अपना एग्जामिनेशन हॉल में बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। इतना ही हम कहना चाहते हैं। बाकी छोटा छोटा वीडियो छोटा और भी कोशिश करेंगे इस बीच में लाने का, थोड़ा सा आपको उत्साहित करने का हम प्रयास करें, थोड़ा सा एनर्जी भरने का प्रयास करें, क्योंकि हमको मालूम है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप में कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई है, बस उसी का थोड़ा एहसास कराने की जरूरत है कि आप सब कुछ आपके लिए संभव है और सब कुछ आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और एक बात और कहना चाहते हैं कि मैथ का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 चूंकि लेवल अब बहुत ज़्यादा अंतर रहा नहीं, 100-150 क्वेश्चन कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सर के द्वारा हम करवा देंगे सोमवार को। तो उस 100-150 क्वेश्चन का महामैराथन आप जरूर देखिएगा, और वो क्वेश्चन सेलेक्टिव होगा, 10th का अलग, 9th का अलग, 8th का अलग, 6th का अलग, सब क्लास बाय क्लास कोशिश करेंगे इधर रेगुलर बेसिस पे हम करा दें, उससे बहुत फायदा आपको होना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।